हो जाए। यहां बैठे हैं, स्मृति अभी भी दुनिया की है, विचार अभी भी दुनिया का है, भूमिकाएं अभी भी दुनिया की हैं, बैठे यहां हैं, पर प्लानिंग चल रही है 6:30 बजे के बाद करना क्या है। वैसे भी आजकल ब्याहों का जमाना है, कौन कौन सी शादी में जाएं, 36 इनविटेशन रखे होंगे। आधा दिन तो इसी प्लानिंग में निकल जाता है, प्रायोरिटी लिस्ट पर कौन से हैं। आधा समय इसी की गणनाओं में व्यतीत हो जाता है। जब तक कथा के आश्रय में आकर के सबसे पहले विषय की विस्मृति हो जाए, जैसे विषय की विस्मृति हो जाए, कृष्ण की स्मृति का उदय होगा, या कृष्ण स्मृति का इतना प्रभाव हो कि पता न चले, अपने आप विस्मृति हो जाए। शौनकादि ऋषियों में कथा श्रवण का ऐसा प्रभाव हुआ कि वहां यह भी प्रबोध न रहा, पलक झपकना भी कुछ होता है। उन्हीं श्रोताओं को भागवत में जगह मिली है। शौनकादि भी ऐसे ही हैं, परीक्षित भी ऐसे ही हैं, विदुर भी ऐसे ही हैं। ये तीनों प्रमुख श्रोता हैं भागवत के। नारद जी जैसा तो सुनने वाला और कौन हो सकता है। बोलने वाला जब सुनने बैठे, उसकी अदा और ही गजब होती है। नारद बोलने वाले हैं, आज सुनने बैठे। ये जितने श्रोता हैं वो ऐसे श्रेष्ठ श्रोता हैं जो सब विस्मृति से बैठे हैं। नैमिषारण्य का क्षेत्र है, यज्ञ बड़े कर लिए, अनुष्ठान बड़े कर लिए, पर अब जिज्ञासा करी। अब ये सब चक्कर में हम नहीं फंसना चाहते। एक पक्ष हम आपसे स्पष्ट पूछते हैं, हे सूत गोस्वामी, अब आप हम पे ऐसी कृपा करें, अब साधनाएं बहुत हो गई, पर अब कुछ ऐसा साधन बताओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत रूपेण। स्पष्ट कहा है शाश्वत रूपेण। शाश्वत का मतलब क्या है? प्रकट रूप से। मन को संतोष न हो, हाँ हुआ है, देखे आए, घर में सेवा है, पोशाक पहनानी नहीं, संतोष न हो, तीव्र प्रतीक्षा हो। इतना परिश्रम करने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज गंडकी नदी से स्वयं भगवत स्वरूप शालिग्राम को लेकर के आए, जो कोई मैन मेड नहीं है, जो कोई कला के द्वारा प्रकट हुआ स्वरूप नहीं है। शालिग्राम प्राकृतिक कृष्ण का स्वरूप है, जो स्वयं बैठ करके, तीन पक्ष होते हैं, भूदेवी, श्रीदेवी, लीला देवी, और इन सबों के द्वारा प्रकट होकर के प्रकृति स्वरूप स्वयं इस दिव्य विग्रह का अर्चन के लिए निर्माण करती है। स्वयं गंडकी बैठ करके भगवत सेवा के लिए शालिग्राम के इस बपू का निर्माण करती है। इस ऐसे अद्वैत तत्व, अप्राकृतिक, स्वयं कलाओं से निवृत्त ऐसे शालिग्राम को लाके गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा करते हैं। पर तत्पश्चात भी अभी मन में शांति नहीं है, अभी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है, अभी पिपासा खत्म नहीं हुई है, बल्कि पिपासा का उदय और भी इतना तीव्र हुआ है कि शांति तो तब मिले कि जब शालिग्राम भी फाड़ करके राधा रमण प्रकट हो जाए। राधा रमण का सर्वस्वरूप प्राकट्य हो, तब आनंद की उपलब्धि होगी। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, गोसाई जी को जब इच्छा हुई तो गंडकी से शालिग्राम ले आए, और जब प्रतीक्षा हुई तो शालिग्राम से राधा रमण को ले आए। दोनों पक्षों का एक साथ आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करता था, आप सब सुनो। क्यों सुनूं? अगर पक्ष पता चल जाए, कारण पता चल जाए, दुनिया में बहुत से काम है। आज सुबह मैं बटाला में यही बात कह रहा था, दुनिया में बहुत से काम है जो व्यक्ति क्यों कर रहा है उसे इसका कारण ही नहीं मालूम। अगर किए गए कृत्य का कारण पता चल जाए तो 50% जो आप अभी काम करते हो वो खुद ब खुद करना बंद कर दोगे। आपको खुद नहीं मालूम कि आप वो कर क्यों रहे हो, बस हो रहा है तो हम भी कर लें। अगर दुनिया में हो रहा है हम भी कर लें, इसी जिज्ञासा के साथ इस कथा मंडप में बैठ गए तो मैं हर बार की तरह फिर चिल्ला के चला जाऊंगा, पक्ष कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि विपक्ष खड़े हो जाएंगे।
पक्ष विपक्षों के विवाद में सब फंस जाएंगे। इसलिए अगर पहले दिन आपको कारण पता चल जाए तो अगले दिन की यात्राएं अपने आप सुचारू हो जाएंगे। प्यास आ जाए तो जल पीने का मजा अपने आप आ जाता है। अगर भूख नहीं है तो 56 भोग में भी रस नहीं है। अगर भूख है तो 10 दिन पुराने भोजन को भी व्यक्ति खाने को तैयार हो जाता है। भूख है तो अंधा हो जाता है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। पर भूखे रहने के बाद भी जो विवेक को नहीं त्यागता वही श्रेष्ठ पुरुष है। आद्य शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ भारत की यात्रा कर रहे थे। कई दिन व्यतीत हो गए, कुछ खाया ही नहीं। समुद्र का किनारा था, कुछ खाने को था ही नहीं। शंकराचार्य जी ने एक मछली को लिया और अपने मुंह में डाल लिया। उनके साथ 10,000 शिष्य थे, तो 9,996 शिष्यों ने सोचा कि जब गुरुजी ने भी यही काम कर लिया है तो हम भी कर लें। अब क्या चीज है, हमें तो गुरुजी के पीछे चलना है। गुरुजी ने जब भूखा आदमी हो तो उसे भोजन पे अधिकार होता है। एक दर्शन ये भी है, पर यह दर्शन चारवाक का है। गुरुजी ने खा लिया है, हम भी खा लें। उनने भी उठा उठा के मुंह में धल्ली नहीं। 4 शिष्य थे जिन्होंने उसके बाद भी नियंत्रण रखा और उस अभोज्य का भोजन नहीं किया, मछली को नहीं खाया। 2 दिन के बाद एक सुंदर स्थान, एक गांव में शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर के पहुंचे, जहां भोजन की बड़ी सुचारू व्यवस्था थी। शंकराचार्य जी ने आंख बंद करी और पेट में बड़ी जोर से झटका दिया। वो जीवित मछली फिर से मुंह से उछल करके नदी में गिर पड़ी, तैर करके निकल पड़ी। 9,996 चक्कर खा के गिर पड़े। बोले इनने तो खाया और खाया भी नहीं। भोजन खाने के बाद भी अभी भी जीवित है। वो उधर के जल में तैर रही थी। पूछा आपने ऐसा क्या किया? बोले मुझे तो मत्स्य भगवान का दर्शन हुआ था। उनकी सामर्थ्य थी। आद्य शंकराचार्य सनातन धर्म की एक दिव्य विवेशिकाओं को, जिन्होंने भारतवर्ष के उस भयंकर वातावरण में उड्डयित किया। दर्शन उनका हम सबसे अलग है, अद्वैतवाद है। पर अद्वैतवाद का वो दर्शन समाज के लिए था कि मैं ही ब्रह्म हूं। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, ये समाज के लिए था, पर भीतर से वो स्वयं भक्त हैं। हम कुछ दिन पहले वृंदावन में ऐसे ही गिरिराज कथा से पहले 2-4 दिन आराम पे थे, तो वृंदावन के महान नैयायक अभी भी विद्यमान हैं, बड़े सामान्य तौर से रहते हैं। उनका एक पत्र आया, लाला कभी दर्शन दे, कभी हमसे मिलना। हमारे मन में जिज्ञासा हुई, हम और ध्रुव दोनों चल करके उनके पास गए और बैठ करके बड़ी चर्चा हुई। बड़ी देर तक चर्चा चलती रही। उसी चर्चा में जब महाराज 2 लहरें टकराती हैं तो मुक्ताहल अपने आप उछल जाते हैं। उनके मुख से एक बड़ा सुंदर मुक्ताहल पैदा हुआ और उन्होंने शंकराचार्य के वेदांत के ऊपर लिखे हुए अद्वैतवाद भाष्य के द्वितीय सूत्र के एक सूत्र का निवेदन हमारे सामने किया, जिसको सुन करके हमें आनंद हो गया। आज 2 हफ्ते से दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है। जब बैठो वही घूमता रहता है, वही घूमता रहता है। ऐसा सूत्र उन्होंने निवेदित किया। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से घोषणा करी है। शंकराचार्य का दर्शन क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और सब कुछ झूठा है। सब देवता झूठे, सब झूठा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। केवल तुम सत्य हो, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ही, तुम वो हो, हम वो हैं। ब्रह्म स्वरूप निराकार निर्गुण उपासना का वो दिव्य पर्व है, वो पक्ष है, वो दर्शन है। पर उन्होंने वेदांत के द्वितीय सूत्र के भाष्य में ये स्पष्ट लिखा है कि मैं कुछ नहीं मानता, पर कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है, मैं इस बात को नहीं टालता। वो है, इस बात में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो साक्षात जगतपति हैं, जगत ऐश्वर्य हैं, जगन्नाथ हैं, आदि पुरुष हैं।
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में स्वयं पितामह ब्रह्मा ने वेदन किया है, वो आदि पुरुष हैं, इस पक्ष को मैं नहीं टालता। बड़ी बड़ी वेदों के पक्षों का खंडन करने के बाद भी आत्म शांति के लिए वो शंकराचार्य यही तो गाते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, अरे महाराज बड़ी खीज में बोले, बड़ी महाराज तड़प से बोले, बड़ी परेशानी में बोले, बड़े चढ़कर के बोले। भागवत के महात्मा का भी श्लोक है, आजन मात्रम पिए न सठे न किंचित चित्तम विधाय शोक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वक्ष खरवत वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादिकों ने खींच करके आप सामने बैठे हुए लोगों से कहा है, अरे अभागों, भारतवर्ष में जन्म लेकर के मनुष्य शरीर प्राप्त करके एक बार भी रसिक वृंदों के चरणारविंद में बैठ करके अगर तुमने शुक शास्त्र कथा न पीता, शुक शास्त्र के कथा का आस्वादन नहीं किया, तो वास्तव में चांडाल वक्ष खर बद बत तेन नीतम। अरे हद कर देनी ये कह के, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजाम। यो कह रहे हैं उसका जन्म अपनी मैया को उदर पीड़ा देने के लिए हुआ है बस। खीज में बोले शंकराचार्य, खीज करके बोल रहे हैं, यार बहुत दिन हो गए हम ब्रह्मास्मि करते, बहुत दिन हो गए तत्तमसी करते, बहुत दिन हो गए हल्ला मचाते मचाते। अरे भैया अब भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ए मूढ़ मते, ए बाबरे, ए महाराज अज्ञानी, सबरी चीज मूढ़ मते, मूढ़ है, मूर्ख है। अब कृष्ण का नाम उच्चारित कर ले, गोविंद भजले गोविंद भजले गोविंद भजले गान कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने मुंह से मछली को निकाल दिया। 9,996 परेशान हो गए। भैया हम में तो ये ताकत नहीं, उन्हें ग्लानि हो गई। 4 उनके शिष्य थे जो उस समय भी अडिग थे। उस समय शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठों की रचना करी, उन्हीं 4 शिष्यों को उन 4 पीठों का नियंता बनाया और सबका खंडन करके निकाल दिया। समझना बड़ा विशेष है। भागवत का महात्मा एक बड़ी सुंदर बात कह रहा है, गुरु कृपा एक अलग पक्ष है, पर गुरु प्रीत्यर्थो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत गोस्वामी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी गहरी बात स्पष्ट करके कह दी है, गुरु प्रीत्यर्थो। भैया जो योगी दुर्लभ वैकुंठ नाथ हैं वो गुरु कृपा से मिलेंगे। ये पक्ष एक भिन्न है, वो तो सबके ऊपर परिवर्षित हो सकती है, पर योगी दुर्लभ वैकुंठ नाथ की प्राप्ति तो गुरुदेव के हृदय से उद्दयित हुए प्रीति के द्वारा होगी। गुरु प्रीत्यर्थो। कृपा का पक्ष अलग है, प्रेम का पक्ष अलग है। महात्मा बुद्ध ने 2 संदर्भों की उपलब्धि कही है। एक सामान्य उपलब्धि क्या है, जब सामान्य श्रेष्ठ से कहता है हे श्रेष्ठ तुम हमारे हो, पर सर्वोत्तम उपलब्धि बुद्ध कहते हैं क्या है, जब कभी श्रेष्ठ सामान्य से कह उठता है नहीं तुम हमारे हो। प्रीत्यर्थ हो। महाप्रभु की समस्त वैष्णवों के ऊपर कृपा हुई है। ये कर्मकांड का पक्ष है, ये पूर्व मीमांसा का पक्ष है, उत्तर मीमांसा का पक्ष है। कृपा नहीं, अनुराग हुआ है। हरिदास ठाकुर को गोदी में उठा करके श्रीमन महाप्रभु ले जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के ऊपर नेक बात हो जाए, आवेश आ गया है। गुरु प्रीत्यर्थ हो। भैया वैकुंठ नाथ की प्राप्ति उसी को हो सकती है जिसका गुरु से अनुराग हो गया है। गुरु प्रीत्यर्थो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तदसार स्वरूप भैया घूम फिर करके एक ही पक्ष सबसे बड़ा है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना
महात्मा का यही सूत्र आपको याद रखना है। आगे की कथा में तभी मौज आएगी। भूख लगे तब भोजन करने का मजा है, कहां तक चलना है तब दौड़ने का मजा है। लक्ष्य पता चल जाए तो भजन में भी रस हो जाता है। लक्ष्य, किसी चीज का लक्ष्य न हो तो कैसे पता चलेगा, कैसे उसका रस मिलेगा, कैसे उसकी उपलब्धि मिलेगी। अभी भजन है, रस कहाँ है। दुनिया की बड़ी बड़ी स्मृति है। आदमी नोट गिनता है, 96 पे भी गलती हो जाए तो फिर से गिनना शुरू कर दे। माला करे तो महाराज 99 पे भी गलती हो तो कोई बात नहीं, 8 तो वैसे भी एक्स्ट्रा होते हैं, चलने दो आगे, कोई बात नहीं। महाराज माला में परवाह नहीं है, वो तो खींच ही देता। नोट में गलती हो जाए तो चाहे 10 बार गिनना पड़े, वो फिर से गिनने को तैयार है। माला दोबारा करने से कोई तैयार नहीं है। अभी पक्ष बड़े विचित्र है महाराज, बड़े विशेष है। लक्ष्य निर्धारित हो जाए, 100 गिनी तो लाख हो गया, रस वहां है। 1000 गिनी तो इतना हो गया, लक्ष्य वहां है। तुमने महामंत्र किया तो ये हो जाएगा। लक्ष्य पता चल जाए तो जप करने का रस दिव्य हो जाता है। तदनुसार ही कथा सुनने क्यों बैठे हो, इस लक्ष्य का उदय हो जाए तो श्रवण करना बड़ा अद्भुत और सामान्य, बड़ा रसपूर्ण हो जाता है। भूख लगे तो भोजन करने का मजा है। इसलिए पहले दिन तो भूख लगाई जाती है। भूख किस पक्ष की लगे पहले दिन ही आप समझ लियो, फिर भोजन करने का आनंद होगा। और वास्तव में अगर किसी भूख को लगाना है इस कथा में तो वो केवल एक भूख है। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत का ये महात्म्य कहता है, वाह वाह वाह, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। शाश्वत रूपेण, शाश्वत प्रकट, नाचता खेलता हंसता बोलता चलता लिखता, ऐसे शाश्वत रूपेण कृष्ण की प्राप्ति। राधारमण शाश्वत स्वरूप ही है। वृंदावन के षड गोस्वामियों के जो देव हैं वो शाश्वत स्वरूप ही हैं। राधारमण ऐसे ही नहीं है खड़े हुए एक ही मुद्रा में, उनकी रसलीला विशेष है। कोई बढ़िया फोटो खींचने वाला आए तो दांत दिखा के हंस देते हैं, कहीं मूड नहीं हो तो होठ बंद कर लेते हैं, कभी प्रसाद पा लिया, कभी कहीं चल दिए, कभी अपना अपना रस है, अपना अपना श्रृंगार है, अपना अपना सौंदर्य है। महाराज अभी एक भक्त है, रशिया में रहती है, गिरिराज कथा में भी थी, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि हम राधा रमण जी की पोशाक बनाएंगे। हमने उससे कह दिया जरूर बनाओ। वो मिलने आने वाली थी पोशाक के लिए, हमने उसको नाप भी नहीं दिया। हमने नाप उसके पास नहीं था, केवल 1-2 चीज का नाप था। वो अपने देश में वापस गई। राधा रमण जी से बड़ा कुछ जानती भी नहीं थी। 2 साल पहले बस जबरदस्ती माँ के कहने से वृंदावन आ गई थी और राधा रमण पहुंची तो मन उसका चोरी हो गया, बस वहीं बैठी रहती। अब महाराज आती है जाती है तो चित्र में देखा और चित्र में देख करके उसने अनुमान लगाया, ठाकुर जी प्रेरणा दो, कितना बड़ा काटूं। आंख बंद करके उसने अपने आप कपड़ा काट दीना और महाराज बना करके बस गिरिराज जी की कथा से पहले वो पोशाक को लेकर के आई। हमने भी अपने जीवन में इतनी सुंदर पोशाक नहीं देखी। सेवा के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव दिवस के ऊपर वो ठाकुर जी को हम स्वयं पहनावेंगे, ऐसा सुंदर उसने दर्शन कराया। भैया पिपासा हो जाए तो सारी चीज अपने आप प्राप्त हो जाती है। प्रत्यक्ष रूपेण बोले ठाकुर जी स्वयं आकर के उंगली से कटवाए देते थे। ठाकुर जी स्वयं आकर के राधा रमण देव जी के मंदिर में एक एक भोग का मेन्यू भी निश्चित है। वो मेन्यू किस समय क्या बनने आए, कितना बनने आए, महाराज इतने आटे में इतनी पूरी बननी है ये तक भी निश्चित है। इतने 1 किलो आटा में इतनी रोटी बननी चाहिए ये भी निश्चित है। अगर भक्त वैष्णव जनों को नहीं पाना है तो मिनिमम क्या बनना चाहिए ये भी निश्चित है। और वृद्ध आचार्य कहते हैं कि स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने को स्वयं ठाकुर जी ने बैठ करके अपनी मन पसंद चीज लिखवाई है महाराज, और उसी का प्रसाद बनता है। प्रत्यक्ष है, इसी प्रत्यक्ष की चर्चा हो रही है।
गोविंद देव जी में गोविंद भाष्य लिखाने वाले ठाकुर को तुम क्या अप्रत्यक्ष कह दोगे? हैं? भूषणपाद के मन में जिज्ञासा का उदय हो गया और लेकर के जम करके अड़ करके, ठाकुर अड़ने वालों को ही मिला है महाराज। जो अड़ता नहीं है ना उसको आज तक नहीं मिला। ये जितने प्राप्त किए वाले हैं ये अड़ गए महाराज। आओगे नहीं आओगे बताओ? अड़ गए महाराज। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज अड़ गए, बलदेव विद्याभूषण पाद अड़ गए, मैं नहीं खाता जब तक तुम जे महाराज मेरे गुरु का अपमान हो गया। गोविंद देव जी मंदिर से उतर आए, क्या बात है, क्यों बाबा भूखा बैठा है परिक्रमा में? बोले जब तक ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं लिख गया, वेदांत पर भाष्य नहीं हुआ, मैं नहीं खाऊंगा। तो बोले लिखता क्यों नहीं है, देर काय बात की, लिख। नेक सा लड़का बुलवाता रहा और लिखते रहे, और दूसरे दिन प्रबोध हुआ कि ये भाष्य मैंने नहीं लिखा है, ये भाष्य तो स्वयं ठाकुर ने लिखा है, इसलिए नाम रख दिया गोविंद भाष्य। उसको अप्रत्यक्ष कह दोगे? मदन मोहन जी को अप्रत्यक्ष कह दोगे? गोपीनाथ जी को अप्रत्यक्ष कह दोगे? गोकुलानंद को अप्रत्यक्ष कह दोगे? हैं? बांके बिहारी को अप्रत्यक्ष कह दोगे? आंखें मार मार करके न जाने कितनों के दिल को ले गए, टेढ़े खड़े होकर के न जाने कितनों को घायल कर गए। बड़ी परिश्रम करके, बड़ी ऐसी इस बार आगमन से पूर्व ऐसे रस की निष्पत्ति हुई, मैं खूब दौड़ता रहा, भागता रहा, इधर से उधर रहा। पर इस बार अमृतसर आने से पहले गिरिराज के दर्शन तो सबको पता ही है वहां किए। तदनंतर महाराज गोविंद देव जी के भी दर्शन करके आ रहा हूं। कल जयपुर में ही बैठा था, परसों जयपुर में ही बैठा था, और कल कोई 8 वर्ष बाद बांके बिहारी भी दर्शन किए महाराज। ऐसा बहाना पड़ गया, मन में तो संकोच हो रहा था। देखो, किसी की पत्नी पड़ोसी के वहां जाए तो संकोच में ही जाती है, परस पुरुष के यहां जाने में तो वैसे ही संकोच होता है। तो मन में बड़ा संकोच था, पर ऐसे चक्कर में फंस गया। पहुंचा, ओ महाराज मसल डाला लोगों ने, बड़ा आनंद आया। तब पता चला असलियत में महाराज आप सब क्यों रोते लौटते हो। वो हंसते भी हो, पर उस हंसी में गहरी कराहट होती है महाराज। मसल डाला, फिर खैर दर्शन हुए, और ऊपर भागम भाग लग रही हो, स्वामी जी दर्शन उधर। मैंने कही जय जय नेक दर्शन तो करन दो। और जब वो हटे, पहले तो सबकी 10-20 ऊपर चढ़ रहे थे, वो नेक हटे, सोई पर्दा खिंच गया। मैंने मरे महाराज, हमें भी कोई परवाह नहीं, हमारा मां बैठा है महाराज, तुमने भी साबित कर दिया पर पुरुष ही हो महाराज। दर्शन किए, तब स्फूर्जी हुई बड़े आनंद से महाराज। उनको अप्रत्यक्ष कह दोगे? श्रीनाथ जी बैठे हुए, श्रीनाथ जी को अप्रत्यक्ष कह दोगे? विठलनाथ प्रभु जब बैठ करके श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, क्रीड़ा होती है, खेल होता है महाराज। क्योंकि वात्सल्य और साख्य दोनों भाव का सम्मिश्रण पुष्टि मार्ग में होता है। भोग लगते हैं, मस्ती से भोग लगता है। विठलनाथ प्रभु श्रीनाथ जी हाथ ऊपर खड़े हुए मानो दूर से बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम इंतजार में, आ जाओ। एक हाथ कमर पे धर रखा, आ जाओ आ जाओ। अप्रत्यक्ष कह दोगे? ये देव अप्रत्यक्ष नहीं है, गोविंद देव जी अप्रत्यक्ष नहीं है, राधारमण लाल अप्रत्यक्ष नहीं है। दिवाली वाले दिन चौसड़ खेलते हैं। अगर किसी ने दिवाली वाले दिन राधारमण जी का दर्शन किया हो, आप सब यही पटाखे फोड़ने में व्यस्त होते हो, हमें मालूम है। पर उस दिन कोई वृंदावन आया हो तो राधारमण जी हटरी में बैठते हैं उस दिन, बड़ी विशाल, और सामने एक किशोरी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, गोसाई जी एक ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और खुले दर्शन में चौसड़ खेली जाती है महाराज। और ये बात पक्की है कि जीतता राधा रानी का ही पक्ष है, हारते हैं ठाकुर जी को प्रसन्नता ही इसमें। तो इसको अप्रत्यक्ष कह दोगे? ये ठाकुर अप्रत्यक्ष नहीं है। ठाकुर एक विग्रह प्रत्यक्ष कब बनता है?
जब हृदय के भीतर का अनुराग माधुर्य पूर्ण होकर भी प्रत्यक्ष होता है, जब हृदय की भावना प्रत्यक्ष नहीं है तो विग्रह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। जब हृदय की भावना प्रत्यक्ष है तभी ठाकुर प्रत्यक्ष है। कोई रसिक गोस्वामी वृंद जाते हैं, ठाकुर नाचते खेलते सोते। किसी गोस्वामी से नाराज हो तो मंगला का ताला भी नहीं खुलने देते हैं। कई बार ऐसी लीला होती है, किसी गोस्वामी से नाराज हो, सेवा बदले 2 घंटा लगा लो, मंगला का ताला ही नहीं खुलेगा हमारे। फिर उसको मनाओ ठाकुर जी को, फिर कहीं आध पौन घंटा में मान के फिर ताला खुलता है। वो चाबी जो न कितने साल पुरानी है पर ताला ही नहीं खुलेगा। मन मौजी है। अब प्रत्यक्ष कह दोगे, यह प्रत्यक्ष ठाकुर जी का परम स्वरूप है। ऐसे ही शौनकादि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, शाश्वत रूपेण, अशाश्वत रूपेण नहीं, शाश्वत रूप से, सर्वव्यापक रूप से, सार्वभौम रूप से, सर्वोपस्थित रूप से भागवत सार्वभौम ठाकुर जी का स्वरूप। जितना ये उपलब्ध है उतना कुछ उपलब्ध नहीं। आपको राधा रमण जी के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद भी कितने अभागे हैं, दर्शन नहीं कर पाएंगे। पर राधा रमण जी भागवत के स्वरूप में तो सबके पास उपलब्ध हो जाती है। अभी हमारे कैसी भद्दड़ मचरी कौन उठावेगा, कौन लेवेगा, कोई कुल किशोर से ले रहा है, कोई किशोर से ले रहा है, फिर भी सामान्य शाश्वत रूप से श्रीमद् भागवत है। कोई विग्रह पुराना हो जाए खंडित हो सकता है, भागवत कभी खंडित नहीं हो सकती। बड़े प्रहार हुए, श्लोकों को बड़े तोड़ने मोड़ने का प्रयास किया गया, बड़ी उसके ऊपर प्रहार किए गए, पर पिछले 5000 वर्ष से ये एक ही विग्रह ऐसा है जो अभी भी उसी रस में बैठा हुआ सारे समाज के भीतर कृष्ण रस धारा को प्रवाहित कर रहा है। इसलिए शाश्वत। ऐसी जिज्ञासा करिए कि शाश्वत रूप से, प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी की प्राप्ति का उपाय करो। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, भैया ऐसी चीज करने के लिए, ऐसी चीज की उपलब्धि के लिए तो एक ही तंत्र है, एक ही माध्यम है, एक ही मंत्र है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। यह श्रीमद् भागवत की वार्ता, पर इसके साथ एक यूनिकनेस बता दी, एक दुर्लभतम स्वरूप बता दिया कि भागवत है, पर ये देवताओं के लिए भी भैया दुर्लभ है। जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो ना, इट इज नॉट इजी। आप तो सोच रहे हो चलो आज हमें सुना दे, में बैठ जाओ, सुन लियो, जैसे मर्जी सुन लियो, नीचे बैठ के, ऊपर बैठ के, पाम फैलाए करके, लेट के, जैसे सुन लियो। पर यहां पर स्पष्ट कहा है सुराणाम अपि दुर्लभ। भैया ये जो पक्ष है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं, दौड़ दौड़ करके आते हैं। जो जगह खाली दिखे ना, उसको खाली नहीं समझना, कुछ मालूम नहीं अप्रकट रूप में कौन सा देवता मस्ती में बैठा श्रवण कर रहा है, कौन से ऋषि बैठे श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देवता हो, ऋषि हो, ये सामान्य बात है, पर ठाकुर जी की रस कथा का तब सिद्धि होती है, इसे सुनने के लिए तो स्वयं ठाकुर बैठे हैं। आज संकीर्तन हुआ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद नाम का एक मतलब ये भी होता है, गोविंद का जो बी है, बी को व्याकरण से अगर काढ़ो तो विरदी लाभे, विद्री, विद्री लाभे एक धातु होती है। विद्री लाभे को की मणि को गोविंद नाम के अक्षर में जोड़ो तो वी का मतलब वो होता है जो लाभ लेना चाहता है। अर्थात गोविंद उसे भी कहते हैं जिसे गोविंद की कथा सुनना बहुत पसंद है।